रमज़ानुल मुबारक करीब है जनाब, और हर कोई तैयारियां कर रहा है कि जी घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। रमज़ान नेकी कमाने और गुनाहों की मुआफ़ी मांगने का महीना तो है ही है, लेकिन साथ में हम सबको पता है जी कि रोज़े हम रखते हैं, ज़हनी सुकून, जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। अच्छा, रमज़ान में सहर और इफ़्तार के वक्त खुसूसी डिशेस का एहतमाम किया जाता है। कहते हैं जी कि 30 दिन के रोज़े हैं तो 30 दिन मुख्तलिफ़ चीज़ें होनी चाहिए, सहरी में भी और इफ़्तार में भी। और लेकिन ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, क्या आप इससे वेट गेन कर लेते हैं या फिर आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है? क्योंकि ज़ाहिर है डेली बेसिस पे जब आप ऑयल का ज़्यादा इंटेक करते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, फ्राइज़ हो गए, या फिर मीठी चीज़ें हो गई, ठंडे मशरूबात होते हैं, तो आपकी बॉडी पर कितना इफ़ेक्ट करते हैं ये? इस पर बात करने के लिए हमारे ग़ज़ाइये डॉक्टर बाज़िका अली मानी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? रमज़ान आ रहा है जी, तैयारियां हो गई आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, दस्तरखान पे हम कहते हैं कि या तो सहर है या फिर अगर इफ्तार है तो आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए खाने के लिए, मगर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कभी कभी नुकसान दे देती हैं। बिल्कुल, अक्सर नुकसान दे देती हैं। लिमिटेड होना चाहिए। क्या आपका प्लान क्या होना चाहिए इफ्तार में? क्या ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें आपके इफ्तार के दस्तरखान पर हो? बेसिकली महक, लोग या तो दो एक्सट्रीम्स फॉलो करते हैं, या कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी मैं सहरी नहीं करूँगा, यू नो, या करूँगी, या तो कहते हैं कि इट डजंट मैटर, अब तो रमज़ान आ गया है, खुली अलाउंस मिल गई है कि कुछ भी कहते हैं साल में एक ही दफ़ा तो रमज़ान आता है, रमज़ान में भी ना खाएं। तो बेसिकली रमज़ान खाने के लिए तो नहीं होता है ना, रमज़ान तो हर मॉडरेशन के लिए होता है, इबादत के लिए होता है, आप अपने आप को वो करते हैं। तो अफ्तार में सबसे पहले तो आप सहरी कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप सहरी स्किप करेंगे तो इतना लंबा फास्टिंग पीरियड हो जाएगा कि आप अफ्तार खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और आप सब कुछ बर्बाद करके पूरा ओवर ईटिंग करने लगेंगे। उसके बाद आप सहरी करें मॉडरेशन में और अफ्तार भी करें। मेक श्योर करें, जैसे अफ्तार में कुछ चीज़ें हमारे यहाँ रिचुअल होती है, कस्टमरी होती है, जैसे आप शरबत पीते ही हैं और फ्रूट चाट होता है और फ्राई होता है, पकौड़े होते हैं, तो डू इट इन अ सेंसिबल वे, एज इन जैसे आपने फॉर एग्जांपल अफ्तार खोला आपने 2 खजूर से, उसके बाद अगर आपने बेवरेज पिया जो शरबत होता है, तो बेवरेज को थोड़ा सा अक्लमंदी से लें। जैसे आप लस्सी पी सकते हैं, लस्सी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक काइंड ऑफ हमारी ना, लस्सी में शक्कर कम डालें, सबसे इम्पॉर्टेंट। लस्सी में आप फ्रूट इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, उसको स्मूदी बना सकते हैं, उसको स्ट्रॉबेरी स्मूदी या वो मैंगो का भी सीजन आ जाएगा, एनीथिंग, यू नो। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बस आप शक्कर जो है ना उसकी मिकदार बिल्कुल कम रखें और आप अपने बेवरेज को 1 ग्लास तक महदूद रखें, बहुत ज़्यादा नहीं करें। और अफ्तार जब आपने खोला खजूर से, तो सबसे पहले तो आप 1 ग्लास पानी भर के पी लें, सीक्वेंस सही होना चाहिए। आपने 1 ग्लास पानी भर के पिया, फिर आपने चने खाए, लाइक चने, चिक पीस हो सकता है या काला चना होता है, इट इज़ फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, और वो आपका पेट भर देता है, यू नो। सैटिस्फैक्शन लेवल उसका बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो रिच इन फाइबर होता है, तो आपको देर तक भूख नहीं लगती है। और जब आपने चना खा लिया, देन यू कम टू फ्रूट चाट। तो फ्राई एक तो आप आखिर के लिए रखिए, यानी स्टार्ट में आपने एग्जैक्टली एकदम आप अटैक करेंगे तो आप ऑब्वियसली ज्यादा खा लेंगे। तो जब आपका पेट आखिर तक भर जाए तो आप फ्राई आखिर के लिए रखें। दूसरा, बाइट साइज फ्राइज बनाइए, जैसे समोसे अगर आप बनवा रहे हैं तो बड़े नहीं बनवाएं, छोटे छोटे बनवाएं, और टेबल पे उतने ही लाएं जितनी लोग हैं, यू नो। आई वुड से जैसे 5 लोग हैं तो आप 5 फ्राई गिन के फ्राई करें, बस एक एक सबकी प्लेट में हो, तभी हाथ कंट्रोल हो सकता है। इट इज या वेरी इंपॉर्टेंट, सामने होता है तो खा ही लेंगे ना, एंड यू नीड टू फॉलो दिस प्रॉपर सीक्वेंस in order that you don't अच्छा, मुझे बताएं कि अच्छी सहरी क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम ये करते हैं कि जी रात को बना लिया आपने निहारी, सहरी में खाई आपने, फिर पाई भी खा रहे हैं आप, पराठों पे पराठे खा रहे हैं आप। अच्छी और हेल्दी सहरी क्या है? देखिए, अच्छी सहरी में सबसे पहले आपका प्रोटीन होना चाहिए ज़रूर, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का महक मतलब ये है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट, आजकल तो वो है ना कि नो कार्ब नो बार, यू कैन नॉट डू विथ नो कार्ब्स, यू नो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ये मतलब है कि जिस कार्बोहाइड्रेट में फाइबर ज़्यादा हो, रेशा ज़्यादा हो, और वो आपको देर तक आपका पेट भरा रखे, ठीक है। अब अगर आप मैदा लेते हैं, मैदे की कोई चीज़ खाते हैं जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें फाइबर नहीं होता, फाइबर के साथ साथ खाली फाइबर नहीं निकाला जाता उसको रिफाइन करने में, उसके विटामिन और मिनरल्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का पराठा खाएंगे अगर सुबह में सहरी में, एक तो आपको बहुत जल्दी आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको भूख लगने लगेगी। दूसरा, सॉल्ट की मिकदार कम रखें आप सहरी में।
क्योंकि सॉल्ट आप खाएंगे तो यू विल यूरिनेट मोर और यू विल टेंड टू गेट डिहाइड्रेटेड, आपको प्यास लगेगी। तेल घी का कम इस्तेमाल करें क्योंकि फिर आपको ब्लोटिंग होगी, गैस होगी। तो आप यूं कर सकते हैं कि यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, या आप उसके साथ दही का बोल खा सकते हैं भर के, यू नो, और उसके बाद आप खजूर ले लें, आप अंडा खा लीजिए, जैसे बॉइल्ड एग हो या हल्का सा ग्रीस हुआ हुआ पैन में फ्राइड एग हो या ऑमलेट हो, टेक इट विद मल्टीग्रेन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड तो होनी ही नहीं चाहिए, किक इट आउट ऑफ योर सहरी में नहीं होनी चाहिए, वाइट ब्रेड तो होनी ही नहीं चाहिए, घर में ही नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वाइट ब्रेड इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में है, उससे आपको कोई फायदा नहीं है, अच्छा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ब्राउन भी मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि ब्राउन, द वर्ड ब्राउन इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। ब्राउन का जरूरी नहीं है कि उसका मतलब हो कि होल व्हीट से बना हुआ हो, ठीक है। तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड पे जाएं, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। आप ब्रेड के लेबल पे चेक करें पीछे के इंग्रेडिएंट्स में होल व्हीट लिखा हुआ है कि नहीं, होल व्हीट आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आप एक ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें, आप अंडा ले लें, आप दूध दही ले सकते हैं, खजूर ले लें, थोड़े से 3 4 5 नट्स ले लें, ताकि आपको सॉल्ट कम हो, शुगर कम हो, तेल कम हो। यही 3 चीज़ें जो होती हैं वो मेजरली नुकसानदेह होती हैं। तो ये सब आप लेंगे तो आपका पेट देर तक भरा रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, प्यास नहीं लगेगी, आपका रोज़ा अच्छा गुजरेगा। और मकसद तो यही है ना, यू नो, अगर आपका रोज़ा ही अच्छा ना गुजरे तो आप इबादत करेंगे कैसे? अच्छा, हमने ये देखा है कि जब इफ्तार, अब जाहिर सी बात है इफ्तार डिनर्स होते हैं, उसमें एक लंबी सारी वैरायटी होती है खानों की, एक ज़्यादा से ज़्यादा से चीज़ें होती हैं आपके पास। मैं अक्सर ये करती हूँ कि अपनी प्लेट में डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बो बना लेती हूँ कि सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपने रख ली। उसके बाद आई थिंक आपको इतना गैप देना चाहिए अपने आप को कि आप इजीली डिनर कर सकें अपना। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं इफ्तार कर ली अच्छी खासी, फिर सहरी तक का गैप दिया और फिर सहरी की डिनर स्किप कर दिया। नहीं, ऐसा स्किप ना करें। आई वुड से अगेन देखें, आपकी बॉडी इस तरह से डिज़ाइंड है कि हर 3-4 घंटे के बाद आपको कुछ चाहिए होता है। तो आपने सहरी किया, अफ्तारी किया आपने अच्छी इसी तरह से, जैसे मैंने कहा कि फ्रूट लिया आपने ज़्यादा, और आपने चना ज़रूर लिया, काला चना हो या चिकपीस हो या बीन्स हो, जिस भी फॉर्म में हो, छोले हों, या लोग चाट मसाला डाल के खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पुर नहीं डालें, जो पपड़ी होती है वो नहीं डालें, तो उसका अफादियत कम हो जाती है। तो इस तरह से आपने अच्छी सी अफ्तारी किया। उसके बाद आपने 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, तरावी के बाद लाइट मील ले लिया, लाइट डिनर ले लिया, जैसे आपने आधी रोटी ले लिया, कोई भी आपका करी बनाए, ग्रेवी बनाए, उसके साथ कोई आधी आपने रोटी ले लिया, और दैट्स इट, दैट शुड कीप यू फुल। और हाइड्रेशन भी इस तरह से होनी चाहिए है कि ऐसा नहीं कि आपने पूरा सब कुछ इकट्ठा पानी पी लिया। आप पीते रहें पानी, जो आपका नॉन फास्टिंग विंडो है उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता पानी पीते रहें, आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। इस तरह आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। और अगर आप कहीं जा रहे हैं डिनर पे, तो ऐसा लोग अक्सर यूँ करते हैं कि मुझे रात में डिनर में जाना है, लेट मी नॉट ईट एनीथिंग द होल डे, यू नो। तो अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे ताकि हम ज़्यादा अवेल कर सकें। अगर देखा जाए तो अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सब चीज़ें मज़ेदार नहीं होती, लेकिन जब आप बहुत चीज़ें खाते हैं फिर समझ नहीं आती कि किसका क्या टेस्ट है। और जब आप बहुत भूखे होते हैं तो आपको सब चीज़ें खानी होती है। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ होता है तो आपको पता होता है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा मैंने चख लिया, अब मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है, क्योंकि सब चीज़ तो मज़ेदार नहीं होती, 1-2 ही चीज़ होती है जो आपको अच्छी लगती है दावतों में। तो व्हाई नॉट डू इट अ लॉजिकल, प्लेटें भर भर के खाएंगे पूरा दिन ना खाएं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप सहरी में सीरियल्स खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। आप कोशिश करें कि थोड़ा होल व्हीट सीरियल खाएं, म्यूजली होता है, ब्रांड या वीटाबेक्स हो सकता है, कोई सा भी। अगर आप कोई दूसरे सीरियल भी खा रहे हैं शुगर वाले, तो मॉडरेशन रखें। ये नहीं कि आप 1.5 कप भर के खा लें, हाफ कप इज ओके विद 1 कप ऑफ स्किम्ड मिल्क। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चे, जाहिर सी बात है बच्चों को भी शौक होता है जी कि हमने रोज़ा रखना है, बच्चों के लिए अच्छी सहरी क्या होती है? वही जो मैंने बड़ों के लिए जो होती है वही बच्चों के लिए होती है। लोग अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, मैं देखती हूँ मैं, कि नहीं बच्चे तो ये नहीं खाएंगे, हम कुछ और इनके लिए ऑर्डर करते हैं, बच्चे तो ये नहीं खाएंगे, हम फ्रेंच फ्राइज और नगेट्स इनके लिए ऑर्डर करते हैं। अदरवाइज ऑल्सो व्हेन यू ईटिंग आउट, ऐसा ना करें। आप बच्चों को जिस तरह से शुरू से ब्रिंग अप करेंगे, ब्रॉट अप करेंगे, वैसे ही होगा। आप जो रेस्टोरेंट में खुद खा रहे हैं वो बच्चों को भी खिलाएं। सिमिलरली जो सहरी में आप खुद खा रहे हैं, आपको डिफरेंट क्यों करना है? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि आप इलायची खा लें प्यास नहीं लगेगी, आप फलानी दही खा लें प्यास नहीं लगेगी। नुकसान तो नहीं है, खा लें।
अच्छा, वैसे ऐसा होता है, आपका एक्सपीरियंस है? भाई अच्छी चीज है दही, इलायची, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, सो इट माइट हेल्प सम पीपल। आप खा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि रमजान में हमारे पास होता है जी कि मशरूबात की एक लंबी सी रेंज होती है, जूसेस भी हैं, फ्रेश जूस भी है, शेक्स भी है, स्मूदी भी है, फिर इसके अलावा हमने मशरूबात भी बना ली है। ये सब कुछ मीठा है और फिर वही बात कि हम सब कहते हैं हमने सब पीना है, तो क्या क्या होना चाहिए कि 2 दिन आप कोई जूस बना लें, फ्रेश जूस, 2 दिन आप स्मूदी बना लें, 2 दिन आप शेक्स पे चले जाएं, किस तरह आपको डिवाइड करना चाहिए? देखिए, डिवीजन की ज़रूरत नहीं भी है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए डेफिनेटली। शुगर कम रखें उसमें, बहुत ज़्यादा मीठा ना रखें, सेंसिबल वो करें। जैसे अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप रूह अफ़ज़ा के बगैर रह ही नहीं सकते, फॉर इंस्टेंस यू नो नॉर्मली रूह अफ़ज़ा इज़ अ कॉमनली कंज्यूम बेवरेज, तो आप यूँ करें जैसे आपने वाटर जूस बनाया, आपने ज़रा सा उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया कि टेस्ट भी आ गया और ज्यादा भी नहीं डाला। इस तरह से स्मार्टली प्ले करें। जैसे आप मिंट लेमनेड बना सकते हैं, लेमन इज रिच इन विटामिन सी और मिंट इज वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। जो पुदीना नींबू वाटर और शक्कर डाल के ब्लेंड कर दें, उसमें भी शक्कर कम से कम डालें। शक्कर इज द मेन कल्प्रिट, यानी इस पे आप कंट्रोल रखें। वी ऑल कैन नॉट लिव विदाउट शक्कर, इट्स नॉट, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में सब चीज करें। ठीक है, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बहुत सारे लोगों को रमजान में क्या उनका डाइट प्लान होना चाहिए, सहरी या इफ्तारी में पता चल गया होगा।